सेलेक्ट पोजीशन में आना पड़ेगा। क्यों? यहाँ से मैंने यहाँ पर जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का मतलब क्या है? यहाँ पर भी पोजीशन सेलेक्ट होगी, यहाँ भी पोजीशन सेलेक्ट होगी, है ना? तो सेलेक्ट पोजीशन एक जेनेरिक बना देते हैं जो दोनों को यूज होता है जी। इज वैलिड सेलेक्ट, इसमें हम क्या क्या करेंगे? इसमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मैच, और अगर ये डबल इक्वल टू फॉल्स हो जाए, इसको कहने का तरीका होगा नॉट। अगर ये इनवैलिड है तो मुझे यही इनपुट दोबारा दे दीजिए। क्या मतलब? अब आउट ऑफ बाउंड्री हो सकती है, और दूसरी बात है कि हो सकता है जिस जगह मैंने क्लिक किया वहां पर नल पड़ा हुआ, तो मुझे तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि मैंने नल को सेलेक्ट कर लिया, है ना? या मैंने मेरी बारी थी और मैंने किसी और का भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना? तो अगर इन तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि वहां पे जहां पे भी क्लिक हुआ होगा उस बोर्ड की उस एंट्री को उठाएंगे, कहेंगे कि नल तो नहीं है। अगर नल है रिटर्न फॉल्स जी। अगर नल नहीं है तो कहते हैं हाँ भाई जो वहां पीस पड़ा हुआ है उसका कलर देखो और सीरीज की टर्न की वैल्यू देखो, क्या वो दोनों बराबर है? दोनों बराबर का मतलब क्या है? ट्रू वरना रिटर्न फॉल्स, बस नहीं, ठीक है? और अगर रिटर्न फॉल्स होता है इसका मतलब क्या है कि आपने गलत पीस सेलेक्ट कर लिए, चेक करिए, बस नहीं जी। आगे एग्जैक्टली जिस तरह डू वाइल और अगेन सेलेक्ट पोजीशन, इसमें आएगा ई और यहाँ आएगा वाइल और यहाँ आएगा इज वैलिड डेस्टिनेशन, और यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे नॉट, ठीक है? सॉरी जी, यहाँ पे ई है, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, वैलिड डेस्टिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये, या तो वहाँ पर स्पेस होनी चाहिए या उस जहाँ पर गा रहे हो वहाँ का जो कलर है वो मेरे कलर से मैच नहीं करता, ठीक है? वो कैसे करना है वो आप आराम से करते हैं, ठीक है? एक लाइन का फंक्शन है, ठीक है? अच्छा, छोटी सी बात, ये डू वाइल मैं यहाँ लगाता हूँ, या इसका मतलब क्या है? और व्हाट इफ के मैं कह दूँ ये डू मैंने यहाँ लगाना, ये डू मैंने यहाँ लगाना, को कहने में एक इसका मतलब पता क्या है? अगर मैं डू वाइल यहाँ लाऊं, मतलब क्या है? दोबारा वो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, वही मूव हो जाएगा ना, तू हाथ ला ले और वही मूव करना है ना? ये कहते नहीं हम जिस पीस को तुम्हें हम आमतौर पर खेल होते हैं, जिस पीस को तुम्हें हाथ लगा लिया आप उसी को मूव करना है जो बनी, ठीक है ना? वो हमारे यहाँ होता है, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको करना चाहता हूं मतलब क्या है कि भाई मैंने ये मूव किया तुमको दोबारा से, ठीक है ना? तो इन दोनों डू का मतलब ठीक है? आगे अच्छा, अब क्या होना चाहिए? अब जब वो यहाँ आ जाए इसका मतलब क्या है कि उसने वैलिड सिलेक्शन भी कर लिया और वैलिड डेस्टिनेशन भी कर लिया। अब मुझे बेसिकली एक्चुअल उसकी मूव चेक करनी है कि वो जिस पीस को हमने कहा है मूव होने के लिए वो वाकई यहाँ मूव भी हो सकता है नहीं, which basically mean if क्या जी बोर्ड की S.C का एरो कॉल करेंगे इज लीगल, ठीक है? और इसमें क्या भेजेंगे? इसमें हम भेजेंगे क्या? ई भेजेंगे। अगर ये डबल इक्वल टू फॉल्स दे नॉट तो क्या करें? तो एक्चुअली बेसिकली यही काम दोबारा होना चाहिए, है ना? क्या मतलब? ये डू वाइल दोबारा तो बेसिकली एक नहीं होगा, दिस विल बी वाइल अगेन एंड अनदर डू, you are right? Three nested do whiles, never seen before, है ना? मजेदार चीज़ है ना? तो बेसिकली अगर ये इलीगल हो जाए तो बेसिकली यही काम है दोबारा, ठीक है? अच्छा भाई आप हमारा बड़ा सिंपल से काम करें, अगर वो यहाँ आ जाए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हमारी वैलिड मूव आ चुकी हुई है, so what we should do is क्या करते हैं? आप बेसिकली हमें एक्चुअल फिजिकल मूव खेलनी है, तो B के S.R S.E का एक्चुअल मूव कॉल है। अब मूव में मेरा ख्याल है पैरामीटर पास होना चाहिए बोर्ड का, बोर्ड में इसलिए कॉल होगा क्योंकि उसने करना क्या है? उसने बोर्ड को अपडेट भी करना है, उस जगह पे नल बैठवाना है जाके, उसका वहां से उड़ाना है, उसको डिलीट भी करवाना है, और हमें क्या करना पड़ेगा? उस पे जाके रीड्रॉ भी कॉल करना है ना? कॉल करना पड़ेगा, हाँ? रीड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, मूव भी करवाना पड़ेगा और हमें रीड्रॉ भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर देखो ना, या एक्चुअली यहाँ से यहाँ पे एम्प्टी करवाना है और जहाँ वो जा रहा है वहां पे उसको रीड्रॉ करवाना है। हाँ? लेकिन रीड्रॉ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहां पर पुराना भी कोई पीस पड़ा हो सकता है, उसको पहले खत्म करना है, ये
ब्लॉक दोबारा से ड्रॉ कर दो और उसके ऊपर अपना पीस डालो। ठीक है, तो ये मूव का काम है। ये बस ना, मूव करने के बाद क्या करना चाहिए? टर्न चेंज। टर्न चेंज, बेसिकली टर्न चेंज में क्या करना है? टर्न चेंज में पैरामीटर नहीं जरूरत है नहीं, क्यों? इसी क्लास का फंक्शन है और इस क्लास में इसके पास टर्न मौजूद है। सो टर्न चेंज, और टर्न चेंज के बाद ये टर्न का वेरिएबल है और इसमें टर्न करेगा। टर्न चेंज के बाद क्या होगा? टर्न चेंज करने के बाद क्या होगा? दोबारा ये चीज एक और डू है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाइल हो जाएगा। ये जो वाइल ट्रू है, ये बात याद रखो, ये वाइल ट्रू है। जब मैं ट्रू लिख रहा हूँ लेकिन बाद में ट्रू नहीं होगा, ये गेम एंड हुई है या नहीं तो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द मेन लूप ऑफ द गेम। ये तकरीबन जितनी भी गेम्स है उन सब में मतलब क्या है कि जो भी टर्न बेस्ड गेम्स होती है ना, उन सब में ये होता ही होता है। So what is a game? Every game is basically, जो टर्न बेस्ड है वो बेसिकली क्या होती है? एक लूप होती है और ये जो उस लूप के अंदर हमने लिखा है ना, इसका मेन फ्लो है। ये हमारी इस गेम के अंदर जो लूप मौजूद है इसका मेन फ्लो है। ये बात समझ में? Everybody understand? ठीक है? Now the most important part left is कि ये हमने सबके अंदर फंक्शन लिखे है ना? एक मिनट का इस लीगल फंक्शन मैं लिखता हूँ, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं ना ये 6 फंक्शन आपको लिख के दे रहा हूँ और वो क्या है? एक है जिसका नाम है bool। मैं ना ये इसके अंदर फंक्शन होंगे जो कि स्टैटिक होंगे और इसके अंदर नाम होगा, इसका नाम है is horizontal। ठीक है, तो मैं ना इसको प्लीज इधर आ जाए या फिर बात सुनो। मैं ये 3 फंक्शन लिख रहा हूँ, उसके अंदर एक का नाम है is horizontal move। इसको ना पोजीशन टाइप का s पास होता है और पोजीशन टाइप का e पास, और ये सब ये बताता है कि ये जो मूव हो रही है ये हॉरिजॉन्टल तो नहीं है। इसी तरह बना लेते हैं is vertical, और इसको भी s पास होता है और e पास होता है। इसको बना लेते हैं is diagonal। ठीक है, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ ये रियली एक लाइन के फंक्शन is horizontal, इसको s पास होता है और e पास होता है। bool is vertical, s पास होता है और e पास होता है। bool is diagonal, ठीक है, इसको भी s पास होता है और e पास होता है। ठीक है, अच्छा बात सुनिए जी, बात सुनो। अच्छा, जो is horizontal वो वाकई में एक लाइन का फंक्शन है। कैसे? all it has to check is return क्या? horizontal में रो हमेशा सेम होती है। so s dot r double equal to e dot r। what is vertical? return s dot c double equal to e dot c। is diagonal क्या होगा? नहीं, ये तो मैं यहाँ से कहीं और भेजूँ। बेसिकली हमें चेंज निकालना पड़ता है। सुनिए बात, I am going to compute delta r and delta c। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, और अगर डेल्टा आर डबल इक्वल टू हो जाए डेल्टा सी के, ठीक है, या और डेल्टा आर डबल इक्वल टू हो जाए माइनस डेल्टा सी, तो ये क्या कर दो? रिटर्न कर दो। रिटर्न में रिटर्न ट्रू कर दो। क्योंकि मैं इधर से इधर आऊंगा तो फिर तो ठीक है पॉजिटिव चेंज है, लेकिन मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो रो में पॉजिटिव है और कॉलम में नेगेटिव चेंज है, और यहां से यू भी आ जा सकता हूं। ठीक है, बात नहीं? तो ये हो गया। अब आ गया ये 3 फंक्शन मैं बना रहा हूं उसके अंदर, जो कि ये क्या है? स्टैटिक है। 3 फंक्शन मैं और बना रहा हूं, इसका नाम है bool। एक है is horizontal path clear। अच्छा, इसको भी s पास होता है और क्या पास होता है? e पास होता है। बाद में इसको हम एक और भी पैरामीटर पास करते हैं जो कि बोर्ड है। ये बोर्ड वाला कौन सा बनता है? ये वाला। ये पाथ क्लैरिटी चेक करता है। पाथ क्लैरिटी का मतलब ये है कि मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक जाना है, ठीक है, अच्छा, और इनके दरमियान में कोई और पीस नहीं पड़ा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, हाउ विल आई चेक? आई विल चेक इन द फॉलोइंग फंक्शन। तो आपने हॉरिजॉन्टल मूव है ना, वो यहां से यू भी हो सकती है, वो यहां से यू भी हो सकती है,
इसका मतलब क्या, एस ये है और ई ये है, इसका मतलब एस ये है, ई है। तो इसका कॉलम छोटा है, इसका कॉलम बड़ा है, इसका कॉलम बड़ा है, इसका कॉलम छोटा है। तो पहले हम चेक करते हैं कि ये वाली मूव है, ये वाली मूव है। सो इफ एस डॉट कॉलम इज लेस देन ई डॉट कॉलम, ठीक है। बाय द वे मैं ये चेक नहीं कर रहा कि हॉरिजॉन्टल मूव है या नहीं, मैं कह रहा हूँ गिवन के वो हॉरिजॉन्टल मूव है, मुझे बताएं क्या वो ये पाथ क्लैरिटी है या नहीं, ठीक है। तो लुक एट दिस, अगर ऐसा है तो मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, कॉलम इज इक्वल टू एस डॉट सी प्लस 1 से शुरू करता हूँ। व्हाई प्लस 1? उसमें कुछ क्योंकि उसमें तो वो खुद एस डॉट सी पे तो वो खुद पड़ा होगा। तो मैं इससे शुरू करता हूँ और कहाँ तक जाता हूँ, सी इज लेस देन ई डॉट सी तक जाता हूँ और यहाँ पे सी प्लस प्लस जाए जूम करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ चेक करता हूँ किस में बता, बोर्ड की एस डॉट आर की सीएच एंट्री पे चेक करता हूँ क्या ये नॉट इक्वल टू नल पीटीआर तो नहीं है। अगर वो नॉट इक्वल टू नल पीटीआर है, इसका मतलब है दरमियान में कोई पीस आ रहा है, इसका मतलब है इट शुड इमीडिएटली रिटर्न फॉल्स। बात समझ? और अगर ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद क्या आएगा, रिटर्न ट्रू। बात समझ? एग्जैक्टली इसी तरह मुझे एक और एल्स लिखना पड़ेगा और उस एल्स में क्या होगा, मैं यहां से यहां जाना है, तो बेसिकली मुझे लूप को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। बात समझ? और इसके एंड से एक आगे तक चलना पड़ेगा। बात समझ? सो दैट यू कैन इजीली राइट। ये था हॉरिजॉन्टल पाथ क्लियर। इसी तरह हो जाएगा वर्टिकल पाथ क्लियर का मतलब क्या, मुझे यहां से यहां आना है या यहां से यहां जाना है। बाद में ये जो दो लूप लगाए ना, ये एक लूप में कन्वर्ट कैसे उसमें बोल का पहले ही देख लें कि मैंने तो ऐसे बेसिकली इसकी तरह वैल्यू चेक करनी है ना, कि दरमियान में मैं यहां से यूं चेक करूं, यहां से यूं चेक करूं, एक ही बात है। तो बेसिकली मैं पहले देख लूं कि ये वाली मूव है, ये वाली मूव है, और फिर मैं स्टार्ट और एंड पहले निकाल लूं और फिर एग्जैक्टली उस स्टार्ट और एंड का लूप लगा। बस ना ये वर्टिकल के भी आप चेक करना लेंगे। सो इस हॉरिजॉन्टल पाथ क्लियर की तरह इस वर्टिकल पाथ क्लियर आप बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह आप इस डायगोनल पाथ क्लियर बना लेंगे, ठीक है। सेम होगी मतलब कोई भी हो सकता है, कहीं से भी कहां पर भी जा सकता है ना, तो वो इज नॉट ऑलवेज, ठीक है। डायगोनल पाथ क्लियर में सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज इधर आना है, क्या कर रहा है डायगोनल पाथ क्लियर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अगेन जो मूवमेंट है वो एक्चुअली चार तरह की हो सकती है, यूं भी, यूं भी, यूं भी और यस सर। तो हमें चार लूप लगाने पड़ेंगे। बाद में इसको दो लूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन चार लूप लगाने दैट्स परफेक्टली फाइन। अच्छा, इन चारों फंक्शन आज ये मुझे बनाने का फायदा क्या है, लुक एट। अब मैंने लिखना है ना रुक की मूव, रुक का लीगल लिख लेता हूं, ये देखो इधर आओ। सो रुक की क्लास का मैं इज लीगल मूव लिख रहा हूं। अच्छा, इसको क्या पास होता है, ई पास होता है, स्टार्ट तो पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मूव। अब देखें एक लाइन का फंक्शन बन जाएगा ये रुक। क्यों? रुक की मूवमेंट होती है या वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट, है ना। सो ऑल वी हैव टू डू इज कॉल, सो लिखो रिटर्न इज हॉरिजॉन्टल मूव, और इसमें हो जाएगा क्या, दिस एरो लोकेशन, और यहां आ जाएगा ई, एंड क्या इज हॉरिजॉन्टल पाथ क्लियर। और इसमें भी हम ये भी पास कर देंगे, स्टार्ट यानी लोकेशन भी पास कर देंगे, ई भी पास कर देंगे और बोर्ड भी पास कर देंगे। और बोर्ड कहां से आएगा, बोर्ड बेसिकली यहां पर मैंने एक एट्रीब्यूट रखा हुआ जो कहां पे इनिशियलाइज होगा, जो इसके कंस्ट्रक्टर में हमेशा हम पास करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर एक बोर्ड, क्योंकि हर पीस की ना बोर्ड के साथ एसोसिएशन भी है, मुझे वो बोर्ड के अंदर पड़ा होता है ना, तो उससे मूवमेंट भी करनी होती है। तो बेसिकली एक अच्छा काम ये करते हैं कि जो यहाँ पर ना बोर्ड का यानी चेस बोर्ड का एक पॉइंटर रख दें जिसका नाम रख देंगे, ठीक है। और वो इससे कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, जब भी हम इनिट में कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें दिस पे उससे होगा कि वो यहाँ पे इसको वो असाइन करा देगा और यहाँ पर हम उसे और या तो ये चीज ट्रू होगी या क्या होगा, इज वर्टिकल मूव एंड इज
बस में दैट्स इट। जी बिशप का क्या होगा? बिशप जो मूव करता है ना वैसे करता है सर वो डायगोनल मूव एंड इज डायगोनल पाथ क्लियर। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट ट्रू है। आगे बताएं। किंग है, सो क्वीन क्या है? इन 6 बचों को ये बात राइट जी। किंग क्या है? किंग भी एग्जैक्टली यही है विद द डिफरेंस कि आप चेंज इन रो निकाले, चेंज इन कॉलम निकाले, उसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 1। ये भी हो गया। अब क्या रह गया? वो रह गया नाइट में पाथ क्लियर तो चेक ही नहीं करते क्योंकि वो जंप मार जा सकता है। So all you have to do is calculate the change in row, change in column. अब change in row 2 होगा और column change in column 1 होगा, या change in column 2 होगा और change in row जो है वो 1 होगा। ठीक है, बाकी रह गया सिर्फ और सिर्फ pawn आप खुद देखिए। ठीक है, this is your phase 1 of chess। ठीक है, इसकी ये मैंने ITC में की बात ये मैंने ITC में डिस्कस किया हुआ। ये पुराने जो PF मैंने की थी उसमें बड़ा तफसीलन में डिस्कस हुआ है। तो ये ड्राइंग रिलेटेड चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो ना मैं थोड़ी सी 1-2 वीडियो जो है पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस राइट। सर अगर दरमियान गेम के स्टार्ट में मतलब 2-3